कभी ऐसा होता है कि बिका नहीं और बिना खाए सोना पड़ा हो? हाँ, बहुतों बार ऐसा हुआ। अरे खाने का जो है ना साधन नहीं है तो क्या किया जाए, कुछ भी तो जो है ना करके खाना पड़ेगा ना। तो लगभग कितना आप लगाते हैं और कितना कमा पाते हैं इससे? 12 पीस का जो है ना कार्टून आता है, 110 रुपया लगता है। इतना काफ़ी है जीवन जीने के लिए जितना आपको मिल पाता है एक दिन में? जब तक सांस है तब तक तो जो है ना पेट को भरना है ना। चाहते हैं जो इतना परिश्रम करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या आप बनना देखना चाहते हैं उनको? हाँ, हमारा तो कोई हैसियत नहीं है कुछ बनाने का, लेकिन अभी के समाज के जो है ना रूल के मुताबिक मैट्रिक तक जो है ना मझली बेटी को पढ़ाए हैं। और खाने का समय हो गया है, बहुत सारे लोगों का खाने का समय ये होता है, तो हमने पूछा कि कहाँ पे खाइएगा, तो इनका एक पसंदीदा जगह था जहाँ पे। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। मेरे बैकग्राउंड से आप समझ गए होंगे कि मैं मौजूद हूँ अभी गांधी मैदान में। जब आप सुकून से इस जगह पर आएंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, अनकही कहानियाँ देखने को मिलेंगी, जिसको जानने के बाद आपको भी लगेगा कि आपके जीवन में परेशानी कितनी कम है। वैसे ही घूमते घूमते प्यास लगा और आजकल बिस्लेरी का जो बोतल है वो हर जगह आपको ईजिली अवेलेबल है। तो हमारे आसपास में एक बाबा आते हैं और उनके पास एक कार्टून रहता है जिसमें बहुत सारे बोतल रहते हैं। तो मैंने पूछा कि बाबा कितना समय लगता है बेचने में, तो उन्होंने बोला कि सुबह से आते हैं और लगभग इसमें 24 से 25 या 26 ऐसे बॉटल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, जिसको बाबा यहाँ पर बेचते हैं। बड़ी मेहनत से लोगों को कन्विंस करते हैं कि दुकान की जगह पर इनसे ख़रीद दिया जाए। बाबा अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप? पहले हमारा घर हुआ समस्तीपुर, जिला दल सिंह सराय थाना। तो समस्तीपुर से यहाँ पर आप पानी बेचने के लिए आए हैं? हाँ, कुछ मजबूरी ऐसा है जो है ना हम चले आए हैं। क्या मजबूरी है, ऐसा क्या हो गया है? अरे खाने का जो है ना साधन नहीं है तो क्या किया जाए, कुछ भी तो जो है ना करके खाना पड़ेगा ना। घर में, परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में 2 बेटी है, फैमिली है, एक गाँव में। आप हैं। आपकी उम्र कितनी हो रही होगी लगभग अभी? 54 साल आपकी उम्र हो रही है। समस्तीपुर के रहने वाले हैं और यहाँ पर आके पानी का बोतल बेच रहे हैं। उसके अलावा मतलब और कोई साधन नहीं है कि जिससे पैसे आएँ और घर पे एक भोजन का जो है वो इंतज़ाम हो पाए। जी ना। तो लगभग कितना आप लगाते हैं और कितना कमा पाते हैं इससे? 12 पीस का जो है ना कार्टून आता है, 110 रुपया लगता है जी। और हमको बेच के जो है ना 240 रुपया होता है। इतना काफ़ी है जीवन जीने के लिए जितना आपको मिल पाता है एक दिन में? अब गरीबी ज़िंदगी जीने के लिए तो का है ये ना, जब तक सांस है तब तक तो जो है ना पेट को भरना है ना। या जो है ना जिस चीज़ से भरिए, नीमक रोटी से भरिए या जो है ना बिरयानी से भरिए। कभी ऐसा होता है कि बिका नहीं और बिना खाए सोना पड़ा हो? हाँ, बहुतों बार ऐसा हुआ। खाने को नहीं मिला? हाँ, बहुतों बार ऐसा हुआ। कितना समय लग जाता है यहाँ बेचने में? एक कार्टून की अगर मैं बात करूँ तो कितना वक्त लग जाता है लोगों तक पहुँचने में, पूरा ख़त्म करने में? इसका कोई जो है ना गारंटी नहीं है। 10 मिनट में भी जो है ना बिक सकता है, जो है ना 10 घंटा में भी बिक सकता है। मतलब कभी 10 मिनट में भी बिक गया, कभी पूरा दिन भी लग जाता है इसको बेचने में। हाँ। जिस तरीके से अभी मौसम चल रहा है, मैं आज सुबह में जब निकली अपनी स्कूटी से तो मुझे इतना मतलब इतना बुरा मौसम जो था वो लगा, ऐसा लगा कि मतलब 10 मिनट भी कोई बाहर रह जाए तो उसका पैर हाथ जलना शुरू हो जाएगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ, कितने बजे से आप बेचना शुरू कर देते हैं? सवेर 8 बजे से लेके शाम 7 बजे, 7:30 बजे तक। मतलब इतना जो धूप रहता है, कैसे मतलब इतना एनर्जी मिलता है कि यहाँ पे घूमें और लोगों को बोतल दें? हम तो पहले न कहते हैं कि जो है ना मेहनत ही हमारा जो है ना जीवन है। तो जो है ना मेहनत से अगर हम बैठ जाएं, थक जाएं, ना करें तो जो है ना फिर जो है ना पेट कैसे भरे। जिंदा रहने के लिए दाना जरूरी है। क्या मतलब कभी कुछ ऐसा कोई बोला जिससे तकलीफ हुआ हो कि इस उम्र में भी लोग ऐसे बोलते हैं? अब तकलीफ मान के हम जो है ना क्या करेंगे। आप ही अगर 4 ठो जो है ना गाली दे दीजिएगा तो हम जो है ना क्या जो है ना बिगाड़ लेंगे आपका, जो है ना मटिया के चल दिए। कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने कि कोई अगर बोल भी देता है भला बुरा तो उसको लेकर क्या ही कर लेंगे। अपना काम है बेचना और जो थोड़ा बहुत पैसे कमा लेते हैं उससे घर जो है वो उसका गुजारा होता है।
मतलब ऐसी ऐसी कहानियाँ जब आप गांधी मैदान में आएंगे, हमने और भी पहले बहुत बारी आपको दिखाई है, आपको इतना संघर्ष यहाँ पे देखने को मिलेगा, इतना ज़्यादा तकलीफ़ देखने को मिलेगी कि लोग कैसे कैसे जीवन को काट रहे हैं। लोगों के पास खाने को मतलब ऐसा है कि पैसा नहीं है। इन्होंने कहा कि कई बार ऐसा है था कि मतलब भूखे जो है वो सोना पड़ा था। ऐसे लोग भी हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, इसलिए हमें समझ नहीं आता कि हमारी ज़िंदगी कितनी मतलब सुखमय तरीके से हम जी रहे हैं। कष्ट के बारे में पता नहीं चलता। ऐसे लोगों से जब आप मिलेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, कहानियों को जानेंगे, तब समझ में आता है कि वाकई में ज़िंदगी किसको कहते हैं, कष्ट किसको कहते हैं और संघर्ष किसको कहते हैं। बच्चों को क्या बनना देखना चाहते हैं? जो इतना परिश्रम करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या बनना देखना चाहते हैं उनको? हाँ, हमारा तो कोई हैसियत नहीं है कुछ बनाने का, लेकिन अभी के समाज के जो है ना रूल के मुताबिक मैट्रिक तक जो है ना मझली बेटी को पढ़ाए हैं, छुटकी को जो है ना 7वां में पढ़ा रहे हैं, छुटकी को भी जो है ना मैट्रिक करा के जो है ना बंद कर दें। नौयुवक जो हैं, नौजवान जो आपको देख रहे हैं, क्या उनको अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे? हम तो जो है ना यही संदेश देना चाहेंगे जो है ना मेहनत से जो है ना पीछे ना हटें, या जो है ना जिस चीज़ का मेहनत हो, हार नहीं मानना है कहीं नहीं जी। हार मान गए तो जो है ना मर गए। शोले फिल्म में डायलॉग बोला था अमजद खान, जो डर गया तो मर गया। तो जो व्यक्ति मेहनत ही करने से डर गया, तो जो है ना मेहनत नहीं हुआ, तो जो है ना वो जिंदा कहाँ। बाबा जो है उनके पास बहुत कम बोतलें अभी बची हुई थी, तो हम अभी चाहेंगे कि हम उनके पास जितनी भी बोतलें वो ख़रीद पाएँ, और जो हमारे पास और भी जो चीज़ें होंगी वो हम इनको देना चाहेंगे। साथ में हम किसी को ऐसा कुछ कर देते हैं तो वो पर्याप्त नहीं है किसी की मदद के लिए। इसके लिए आप सभी को आगे आना चाहिए। कभी आप गांधी मैदान में आएँ और जैसे वीडियोस हम डालते हैं, जिन लोगों की वीडियोस डालते हैं, अगर आपको घूमते फिरते कहीं वो दिखाई दे दे तो आप ज़रूर उनकी मदद कीजिए। प्यास तो लगी जाएगी, गांधी मैदान इतना बड़ा है, बैठते बैठते या फिर टाइम पास करते करते, तो ज़रूर एक बार कहीं दिखे तो एक बोतल खरीदेंगे तो हमें लगेगा कि हमारा परिश्रम जो है वो कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैं गांधी मैदान के पास में मौजूद हूँ और मैंने पूछा कि रात का समय हो रहा है, अराउंड 7:30 हो रहे हैं और खाने का समय हो गया है। बहुत सारे लोगों का खाने का समय ये होता है, तो हमने पूछा कि कहाँ पर खाइएगा, तो इनका एक पसंदीदा जगह था जहाँ पर इन्होंने सजेस्ट किया हमें कि हम लोगों को यहाँ पर आना चाहिए, खाना चाहिए। वेज और नॉन वेज दोनों कुछ मिलता है यहाँ पर, जिसमें वेज थाली मेरे सामने रखा हुआ है, जिसमें रोटी, तड़का, भुजिया और चटनी दिया हुआ है। साथ में बाबा को चिकन खाना था। आप सभी जानते हैं कि थोड़ा मैं वेजिटेरियन हूँ, दैट्स वाई मेरे पास आपको चिकन नहीं दिखाई देगा, लेकिन इनके पास चिकन और मतलब वेज थाली और नॉन वेज दोनों है, तो इनके पसंद से ही जो खाना है वो खाएंगे। मेरे इतना कर देने से किसी की बहुत ज़्यादा मदद नहीं हो जाएगी, इसके लिए हम सभी को एक साथ सामने आना पड़ेगा और मदद करना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना, किसी को खिला देना सबसे बड़ा मतलब एक होता है ना दान। अगर किसी को आप देना चाहते हैं तो भोजन दान आप दे सकते हैं। तो अपने आप में एक छोटी सी कोशिश है हमारी, आप भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप भी आगे आइए, आप ही कीजिए जब आपको ऐसे लोग आपके आसपास दिखाई दे जो मेहनत कर रहे हैं। कोई किसी को खिला देने से आपका कुछ घटने वाला नहीं है, और अच्छा भी लगता है जब साथ में आप खाना खाते हैं, जब साथ में शेयर करते हैं, और मतलब एक अलग तरीके का आपकी ह्यूमैनिटी आपके अंदर आएगी। तो इसके साथ ही और भी हमें जो लगेगा हम इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे पास होगा थोड़ा बहुत वो करने की मदद करेंगे। और बाकी आप भी सीखते रहिए हमारे इस वीडियो से। आपके भी आसपास अगर कुछ ऐसा हो तो आप भी कदम बढ़ाइए और किसी के लिए कुछ करने की कोशिश कीजिए।